नमस्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में 15 लोगों की मौत हो गई गंदे पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से 15 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, वो खूब ट्रोल हुए इस पर। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया और उसके बाद उस शर्मनाक जवाब के देने के बाद पत्रकार ने उन्हें उल्टे फटकार लगा दी कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से ट्रोल हुए और उस ट्रोलिंग के बाद उन्हें शायद आला जो नेता हैं, जो उनके अधिकारी हैं पार्टी के, उन्होंने कहा होगा और शायद कैलाश विजयवर्गीय को लगा होगा कि पद को खतरा है, तब उन्होंने एक माफ़ीनामा ट्विटर पर डाल दिया। लेकिन क्या इस माफ़ीनामे से उन 15 लोगों की जान वापस आएगी? क्या कैलाश विजयवर्गीय अब कह रहे हैं कि वो अगर सोते हैं तो सबसे बड़े पापी कहलाएंगे, अगर वो इंदौर की जनता के लिए खड़े नहीं रहेंगे तो सबसे बड़े पापी कहलाएंगे? लेकिन जो पाप उन्होंने कर दिया है, जो उनकी सरकार ने कर दिया है, जो उनकी व्यवस्था ने कर दिया है, उस पाप की भरपाई अब कैसे होगी? पाप तो हो चुका है। अब उमा भारती जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने कहा है कि इस पाप का प्रायश्चित किया जा सकता है। ये पाप इतना बड़ा है कि बस इसका प्रायश्चित किया जा सकता है। इसके लिए आप कोई माफ़ी या पछतावा आपको नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसे पापों के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर उमा भारती बरसती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर जो पूरा इंदौर में तमाशा एक सरकारी सिस्टम द्वारा खड़ा हुआ और उसकी बलि जो जनता है वो चढ़ी और 15 लोगों ने अपनी जान खो दी। मासूम बच्चों की जान चले गए हैं और लोगों को उल्टी, दस्त जैसे शिकायतें हैं और उसके बाद अभी भी लगभग 50 से ज़्यादा लोग इलाजरत हैं, उनका इलाज चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक पूरे सिस्टम पर सवाल तो है, लेकिन लोगों के भरोसे पर भी सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि इंदौर के लोग आखिर इतना सिस्टम पर क्यों भरोसा कर लिए कि वो नल का पानी पीने लगे। इंदौर, आपको पता होना चाहिए कि इंदौर लगभग एक दशक यानी कि 8 वर्षों से, जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 8 वर्षों से और लगभग एक दशक मान लीजिए आप कि इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में उसकी गिनती हुई थी। रैंकिंग में सबसे टॉप पर रहा है इंदौर। और इसी के नाते शायद इसी रैंकिंग के आधार पर लोगों को भरोसा भी हो गया हो और इंदौर साफ सुथरा शहर माना जाता था। लेकिन अब जो परिस्थिति खड़ी हुई है, जो स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक सरकार के लिए शर्मिंदगी भरी चीज़ है। और सरकार को अब सोचना चाहिए कि क्या करप्शन और सिस्टम में जिस तरीके से धांधली चल रही है, टेंडर लटका दिया गया और उस पाइप को बदलने के लिए जिस फूटे हुए पाइप में गंदे नाली का पानी भी जा रहा था, उस पाइप को बदलने के लिए टेंडर निकाला गया था और अधिकारियों ने उस फाइल को लटका दिया। लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा समय तक वो फाइल लटकी रही और इसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं इसमें पूरा सिस्टम, लेट लतीफ़ जो चीज़ें हैं, अधिकारियों की जो मोनोपोली है, वो सारी चीज़ें इसमें खुलकर दिख रही है। हालांकि सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई को लोग खाना पूर्ति ही बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब यही बात है कि सरकारी सिस्टम पर जो लोगों का भरोसा पहले से नहीं था, अब वो एक बार और सवालिया निशान पे है कि क्या हम सरकारी सिस्टम पर भरोसा करके कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सरकारी सिस्टम पर भरोसा करते हैं और जान चली जाती है तो फिर भरोसा कैसे पनपेगा। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।